ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर कर रहा है। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको वहां पे ऑन ग्राउंड चीज दे रहा है कि आप अपनी मर्जी की डेवलपमेंट करें, आपकी चीज है, आपकी ओनर है, आपकी मलकियत है, किसी का बाप दादा भी आपको यहाँ से नहीं हटा सकता। मुझे लगता है ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बहुत प्राइम है, इस्लामाबाद से काफी कन्वीनियंट है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी तमाम तरह डेवलपमेंट्स हुई नहीं। मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा जिस दिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहला पोजेशन किसी भी बंदे को मिलेगा। इन्हीं फार्म हाउसेस से या इन्हीं प्लॉट से आप लोग इजीली महाना लाखों रुपया कमा सकते हो। अब 3 लाख रुपया महाना कमाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 3 लाख रुपया रेंट इस्लामाबाद ब्लू एरिया में भी कोई नहीं कमा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो हम बनाएंगे इस्लामाबाद के अंदर फार्म हाउसेस के ऐसे बड़े 2 ऑप्शंस जिनका टाकरा है या जिनका मुकाबला बड़े टाइम से चल रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है, एक तो ये प्रोजेक्ट्स प्राइस वाइज भी कंपैरेटिवली एक दूसरे के करीब करीब है, दूसरा लोकेशन इनकी इस तरह की है कि दोनों की लोकेशन में बहुत ज्यादा जान है। अगर कोई भी बंदा फार्म हाउस इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन पे देखता है तो ये प्रोजेक्ट उसकी नजर के सामने लाजमी आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के करीब तरीन अगर कोई लोकेशन पे अच्छी लोकेशन के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो मेरा ख्याल से वो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इनके नाम आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा बताते हैं, पूछ भी रहे होते हैं कि साथ भाई अगर हमने करना है तो किस तरफ जाए, लेक शोर सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या पाइन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हो और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में फार्म हाउसेस के ऑप्शंस हमारे पास आज के दिन में मौजूद है। तो आज का ये जो व्लॉग होगा इसमें मैं कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बहुत सारे और भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, मैंने कुछ व्लॉग्स ऐसे देखे जो मुझे थोड़े डिस्टर्बिंग लगे। उन्होंने जो थोड़ी सी कमिटमेंट्स की है या जो लोगों को एक मैं गेस सेल करने के लिए कहूंगा या जिस माइंडसेट में भी उन्होंने वो वीडियोस या व्लॉग शूट किए, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन टाइम डिलीवरेंस के हवाले से, पोजेशन के हवाले से कुछ ऐसी डेट्स अनाउंस कर दी है जो मुझे लगता है कि इस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आज इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है हम खंगालेंगे, इनके अंदर जो जो चीजें रियलिटी बेस्ड है इंशाल्लाह उनके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ सीडीए के करीब के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस्लामाबाद के हदूद से भी बाहर नहीं जाना चाहते। तो मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद के हदूद के अंदर रहते हुए भी आपके पास कौन से ऑप्शन मौजूद है उनके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालूं। तो व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। व्लॉग के एंड में आप लोगों के पास एक क्लियर कट इमेज होगी, हर चीज की डिटेल होगी। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय या कोई एडिशन करनी हुई तो जरूर डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। खैर वीडियो में बढ़ते आगे, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट्स का बता दूं। एक है जी लेक शोर सिटी खानपुर, जो कि खानपुर डैम के ऊपर बन रही है। दूसरा प्रोजेक्ट है पाइन सिटी इस्लामाबाद / हरिपुर। नाम इसका इस्लामाबाद है बट ये आता हरिपुर डिस्ट्रिक्ट की विसिनिटी में। इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन तो यही बनती है कि देखिए इस्लामाबाद और हरिपुर डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपको इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए भी, मतलब अब अगर आप D12 से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ऊपर जाके हरिपुर की हदूद शुरू हो जाती है, लेकिन इसी तरफ आप आगे चले जाएं तो ये एरिया इस्लामाबाद के अंदर आता है। डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल की बात करें तो अगर इस्लामाबाद से DHA की तरफ या बैरिया की तरफ आप जाते हैं, चलो DHA की बात कर लें जो कि इस्लामाबाद का CDA का जोन 5 का इलाका आता है, वहां पे आपको तकरीबन 45-50 मिनट्स लग जाते हैं। कंपैरेटिवली ये लोकेशंस पे आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं आऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक शोर सिटी की। देखिए मैं बात करूंगा लोकेशन की, यहाँ से कितना टाइम लगता है इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फिर एनओसी का स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कितना मिलेगा आपको, लैंडस्केप के हवाले से बात करेंगे। पोजेशन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हर बंदा देख रहा होता है, क्योंकि जो बंदा भी ले रहा है उससे जाके कंस्ट्रक्शन करनी है, उसको एग्जैक्ट टाइम चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली किस टाइम प्लॉट मिलेगा ताकि मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकूं। और यहीं पे बहुत ज्यादा लोग जो है ना, लोगों के साथ मैंने देखा है कि फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को गलत टाइम डिलीवरेंस दे रहे हैं,
जिससे मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी प्रोजेक्ट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये लोग जो किसी की इस तरह की बात सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये टाइम आपको जानना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद हम रेट्स का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के रेट्स में कितना डिफरेंस है। फिर एक और ओवरऑल मैं आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर एक मंथली इनकम या जो कह लें इन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन किस तरह हो सकती है और किस तरह आप लोग पैसा बना सकते हैं इन्हीं फार्म हाउसेस से या इन्हीं प्लॉट से आप लोग इजीली महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं और किस तरह कमा सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं लेक शोर के लोकेशन के हवाले से अगर बात करूं तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है जी खानपुर डैम के ऊपर। इस्लामाबाद से इसको दो रास्ते कनेक्ट करते हैं। एक रास्ता वो है जो अलेक्जेंडर रोड जाता है, जो कि इस्लामाबाद से जब आप मारगला रोड या मारगला एवेन्यू जो कि आगे ईरान एवेन्यू बन जाती है, ईरान एवेन्यू से जब आप जा रहे होते हैं वो आपके मारगला के पहाड़ों के बिल्कुल साथ साथ जा रही है। इसी के ऊपर आपको D12 आता है। D12 जैसे ही आप मारगला एवेन्यू पे जब आप क्रॉस करते हैं तो राइट साइड के ऊपर शाला दित्ता आता है, तो वहीं से आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक रोड जा रहा है जो कि शाला दित्ता से होता है, वो आपको अलेक्जेंडर रोड कनेक्ट करता है और आप अलेक्जेंडर रोड से होते हुए इस लोकेशन की तरफ या खानपुर की तरफ एक्सेस ले लेते हैं। इस रोड के ऊपर रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया, जो CDA का ऊपर तक का एरिया है, मतलब ये जो रोड का ऊपर तक का स्ट्रक्चर है वो सारा उसकी कंपैक्शन का काम हो चुका है, काम चल रहा है और मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को लग जाएंगे कंप्लीट होने में। उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट के NOC पे बात करें तो NOC इस प्रोजेक्ट की अप्रूव्ड है, PB1 इसको क्लियर है, इसका प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल मैप लेआउट प्लान है वो सारा अप्रूव्ड है। उसके बाद अगर हम इसकी डेवलपमेंट के ऊपर आए तो डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है आपको टाइम फ्रेम देखना। ये प्रोजेक्ट तकरीबन आप कह लें 1 साल के करीब, अब तकरीबन 8-9 माह हो गए इस प्रोजेक्ट को या 10 माह हो गए कि ये प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद की अगर मैं डेवलपमेंट का स्टेटस बताऊं तो तकरीबन 8 से 9 बड़े मेजर स्ट्रक्चर्स या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मतलब रास्ता निकल आया है, ट्रैक्स बन चुके हैं। अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी वो जो ट्रैक्स को कंबाइन कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन के बाद जो इनका बेसिक फर्स्ट फेज की इनिशिएशन थी जिसमें इन्होंने कहा था हम 100 to 150 कनाल का जो थीम पार्क है वो बना रहे हैं। उसके बाद हम फार्म हाउस का एक मॉडल फार्म हाउस वहां पे डेवलप कर रहे हैं कि कल को अगर कोई बंदा यहाँ पे फार्म हाउस बनाता है तो उसको किस तरह का व्यू या वो क्या चीज एक्सपीरियंस करेगा। साइट ऑफिस वगैरह के ऊपर आप हमेशा इनकी देख रहे होते हैं, एक्टिविटी चल रही होती है। वो वाइड प्रोजेक्ट है जिसमें मैं कहूंगा हर तरह के माहौल में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम बड़ा तेजी से होता रहा है। साल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो साल में मुझे लगता है बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन काफी मुनासिब इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब इसके बाद एक और बड़ा सवाल आता है जी इस प्रोजेक्ट की लैंडस्केप के हवाले से, क्योंकि पाइन सिटी और इसकी लैंडस्केप में ना बड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस इस तरह है कि ये प्रोजेक्ट है हिल टॉप के ऊपर है, मतलब पहाड़ी है, पहाड़ों के साथ है। मारगला, इसको जो मारगला का फेस लगता है, यानी कि मारगला के पहाड़ आपको सारे इस तरह सामने नजर आते हैं। ये मारगला के पहाड़ों के अंदर नहीं है, मारगला के पहाड़ आपको एज अ व्यू नजर आते हैं, जैसे आपको इस्लामाबाद से सारा मारगला का पहाड़ जो है वो व्यू नजर आ रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो एक साइड जो खूबसूरत तरीन साइड है जिसकी वजह से ये बड़ा इन भी है मार्केट के अंदर, वो है इसकी खानपुर डैम वाला व्यू। खानपुर डैम का जो व्यू है, एक तरफ आपको मारगला हिल्स नजर आती है, एक तरफ खानपुर डैम नजर आता है और इस जगह पे आपका ये जो एरिया है यानी ये जो हाइटेड प्लॉट्स है, इधर से आपको सारा फार्म हाउस से व्यू मिलता है। ये एक इसकी अगर लैंडस्केप की मैं बात करूं तो बहुत खूबसूरत है, मतलब पानी भी नजर आ रहा है, डैम का भी एक शानदार व्यू है, साथ मारगला है, साथ राइट साइड के ऊपर भी ये सारा एरिया जो है ये ग्रीन है, बागात है। इधर इधर हमेशा से हम खानपुर के माल्टे और इन चीजों के बारे में सुनते रहे, तो ये बड़ा फर्टाइल एरिया है। कोई बंदा अगर अपना फार्म हाउस लेके उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर भी अपने लिए करना चाहता है, फ्रूट्स लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी बड़ा ये अच्छा एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे, तो देखिए इसमें मुझे जो लगता है पर्सनली, इसमें दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा चार्म मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। पहली चीज तो ये है कि जब अलेक्जेंडर रोड कंप्लीट हो जाएगा, अलेक्जेंडर रोड की कंप्लीशन के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बूम आएगा, क्योंकि इसको कनेक्शन मिल जाएगा डायरेक्ट इस्लामाबाद के साथ। और अलेक्जेंडर रोड भी सेम मुनाल वाली जिस तरह रोड है या हाईलैंड्स वाली रोड है उसी तरह का रास्ता है, बट ये रोड कंपैरेटिवली उससे थोड़ी चौड़ी है, तो इस रोड पे ट्रैवल करना लोगों के लिए ज्यादा मुझे लगता है आसान होगा। और नेचुरल लैंडस्केप जो है इस तरफ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपको हिल टॉप के ऊपर यहाँ पे कैफेज वगैरह भी मिलते हैं, वो काफी ज्यादा लोगों ने फार्म हाउसेस भी बनाए हुए, तो ये अच्छा एक आबाद साफ सुथरा इलाका है जिधर से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पहली चीज तो अलेक्जेंडर रोड की कंप्लीशन है। दूसरी चीज इसमें आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें जो फर्स्ट फेज में ये अपने फार्म हाउस का पोजेशन देंगे, वहां से मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की पूरी जो एक सिनेरियो है, पूरी गेम प्लान जो है वो चेंज हो जाएगा। उस टाइम मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा जिस दिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहला पोजीशन किसी भी बंदे को मिलेगा।
अब पोजेशन का टाइम क्या है? देखिए ये बड़ा ट्रिकी सी चीज है। पोजेशन टाइम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी का जो ओनर है वो भी आप लोगों को 2 साल से कम का टाइम नहीं दे रहे। आप इनको अगर 100% पेमेंट की भी कमिटमेंट दें कि मैं 100% पेमेंट करता हूं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, 50% पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन पोजेशन का नाम वो नहीं लेंगे। पोजेशन उन्होंने बताया हुआ है कि मैं 2 साल से कम, 2 साल से पहले किसी भी बंदे को नहीं दूंगा। तो जो बंदा अभी साल, 6 महीने, 3 महीने वाली बात या 8 महीने वाली बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों को धोखा या अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से आपने थोड़ा परहेज ही रखना है, ठीक है। आप लोगों को मिनिमम टाइम जो मुझे लगता है 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट का, तो एटलीस्ट 2 से 2.5 साल आप लोगों को मेंटली तौर पे रेडी रहना चाहिए। 3 साल तक भी जा सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 साल एटलीस्ट आप लोगों ने अपना ज़हन रखना है अगर आपने पोजेशन वाला काम की तरफ जाना है। तो पोजेशन एटलीस्ट इसका इतना टाइम लगेगा। ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिधर से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसकी इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है, क्योंकि रोड के इस तरफ D12 में अगर हम बात करें, 5 मरला यहाँ पे D12 में 2.5-3 करोड़ रुपए का है, वहां पे आपको 8 कनाल का फार्म हाउस 2.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। हम उस इलाके की बात कर लेते हैं। इस एरिया के अंदर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आपको पर कनाल जमीन अगर आप ओपन लैंड में वहां पे खरीदते हैं तो मिनिमम आपको बहुत पीछे किसी पहाड़ के ऊपर भी, जिसका आपको रोड सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा, जिसकी कोई एक्सेस नहीं होगी, वो जमीन भी आपको 25-30 लाख रुपए कनाल से कम वहां पे नहीं मिलती। रोड के साथ की जमीन एटलीस्ट आपको 55 से 60 लाख रुपया कनाल वहां पे मिलती है। आप लोग अपनी सोर्सेज से भी इस चीज को अपनी कंफर्मेशन ले सकते हैं। मैं अपनी सोर्सेज से आपको बता रहा हूं कि 25 से लेके 60 लाख रुपए पर कनाल के हिसाब से इसका वहां पे रेट चल रहा है लैंड का, अनडेवलप, जिसको डेवलप भी आपने खुद करना है। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि सोसाइटी आपको डेवलपमेंट चार्जेस प्लान दे रही है, उसमें आपको सारे एरिया की डेवलपमेंट, यूटिलिटीज जिसमें पानी, बिजली, ये तमाम तर चीजें वहां पे मिलेंगी। गैस, आपको पता है इस पूरे एरिया में गैस है ही नहीं, मतलब अगर कनेक्शन है भी तो गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो मीटर जो है बंद किए हुए, तो गैस हो ना हो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, मुझे लगता है गैस से ज्यादा आपको जो अब जो सूटेबिलिटी आ गई है या जो अब जो सिलेंडर्स का सिस्टम बन गया है, 60 kg का सिलेंडर मिलता है जी, आपका 6-8 महीने आराम से निकाल लेते हैं। आप बेशक जितना तेज इस्तेमाल करें, जितना मंड के भी इस्तेमाल करें, तो वो मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ हमारे लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है उसका। मुझे लगता है गैस होना ऐसा हिल स्टेशंस पे और इस तरह के एरिया पे इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं डालती। फिर हम चलते हैं आगे जी रेट्स पे। फार्म हाउसेस की अब रेट्स की बात करें तो रेट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 कनाल का फार्म हाउस प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर 70 लाख रुपए का मिलता है। 70 लाख रुपए में आप लोगों की जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो इंक्लूडेड नहीं है। 1 करोड़ रुपया विद डेवलपमेंट चार्जेस में आप इधर 2 कनाल का फार्म हाउस खरीद सकते हैं और 8,75,000 रुपया जिसकी डाउन पेमेंट है, 8,75,000 रुपए उसकी कंफर्मेशन अमाउंट है। उसके बाद इसका 3 साल का आगे इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट में अगर हम 4 कनाल के ऊपर जाते हैं तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए का टोटल प्लॉट प्राइस है। ये विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको 195 का पड़ता है। यहाँ पे 16,87,500 की डाउन पेमेंट है, 16,87,500 की कंफर्मेशन अमाउंट है। उसके बाद इसका 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। वो आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान अपने प्लान के हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी इसमें 2.5 करोड़ का 8 कनाल का फार्म हाउस। 8 कनाल के फार्म हाउस के ऊपर आप हिल टॉप की लोकेशन एक्सपेक्ट करें, आप बहुत अच्छी हाइटेड लोकेशन एक्सपेक्ट करें, आप एक खूबसूरत रोड एक्सपेक्ट करें जिसके ऊपर आपका फार्म हाउस होगा, आप एक अच्छी स्ट्रीट, चौड़ी स्ट्रीट एक्सपेक्ट करें, फिर आप अपने नेबरिंग में भी इसी तरह के फार्म हाउस एक्सपेक्ट करें। तो ये 8 कनाल का सिनेरियो है। यहाँ पे आपको 31,25,000 रुपए का डाउन पेमेंट है 8 कनाल के फार्म हाउस की। 31,25,000 रुपए की ही कंफर्मेशन अमाउंट है जो आपको 2 से 1 माह का टाइम फ्रेम होता है, लेकिन 1.5-2 माह तक आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे 3 साल का इसका भी इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 8 कनाल खरीदते हैं तो वो तकरीबन आपको 3 करोड़ 20, 3 करोड़ 30 लाख के करीब मिलता है। लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अभी डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाहिए या आप फ्यूचर में पे करना चाहिए। अच्छी चीज ये है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस आज के दिन से ही डिसाइडेड है। ये कल की तरह सोसाइटीज में नहीं है कि कल को बैठे बैठाए आप पे डेवलपमेंट चार्जेस का एक बम गिरे और आप सोचते रहे कि भाई अब मैंने ये पैसे कहां से देने। डेवलपमेंट चार्जेस में सोसाइटी आपको तमाम तरह एमिनिटीज देगी और तमाम तरह चीजें, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, यूटिलिटीज, इवन आपके प्लॉट्स को भी लेवल करके देगी। तो मेरे ख्याल से ये एक रीजनेबल अमाउंट है। अगर वो सोसाइटी आपसे ले रही है 15 लाख रुपया मेरा ख्याल है पर कनाल बनता है, जो कि एक मुनासिब रेट है जो मुझे लगता है हर इंसान को पे करना चाहिए, अभी करे या बाद में करे, इससे आपका ही फायदा है। अब अगर हम टाइम की बात करूं तो टाइम यहाँ से अगर हम ब्लू एरिया से जाते हैं तो ब्लू एरिया से आपको एग्जैक्ट लगते हैं लेक शोर सिटी तक तकरीबन 55 to 1 आवर।
55 मिनट्स टू 1 आवर अगर हम अलेक्जेंडर रोड के थ्रू जा रहे हैं। रोड की डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इस वजह से मुझे लगता है ब्लू एरिया से इसका डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली तकरीबन 40 से 45 मिनट का। बट टाइम इसलिए ज्यादा लग जाता है आजकल क्योंकि आपकी डेवलपमेंट ऑन वे है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर हम यही रास्ता दूसरी तरफ से जाएं टेक्सला कैंट वाली, तकरीबन वहां से 1.25 घंटा आपको लग जाता है। डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, अगर ट्रैफिक कम हो तो वो रोड जो है तो 55 मिनट का 60 मिनट का रोड है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक होती है तो आपको 1.25 घंटा ब्लू एरिया से इस जगह तक जाने में लग जाता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट पाइन सिटी के ऊपर। पाइन सिटी की देखिए सबसे पहली चीज है लोकेशन। लोकेशन पाइन सिटी की बनती है जब आप इस्लामाबाद से मुनाल हाईलैंड क्रॉस करते हैं, डायनो वैली क्रॉस करते हैं। डायनो वैली से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पे पाइन सिटी की अपनी एंट्रेंस है। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं। फेज 1 इसका कंप्लीट है। फेज 1 आप इसके अंदर एंटर करते जाएंगे, नीचे लेक आती है, लेक के साथ रेस्टोरेंट बना हुआ है, खूबसूरत वाटरफॉल्स है और नेचुरल वाटरफॉल्स है, ये कोई आर्टिफिशियल वाटरफॉल नहीं है। कंप्लीट साइट विजिट भी मैंने इस प्रोजेक्ट पे किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। टाइम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ब्लू एरिया से इस प्रोजेक्ट को जो टाइम लगता है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। उसमें भी टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंट आता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक कम हो तो मुझे लगता है इससे भी कम टाइम में बंदा पहुंच जाता है। उसके बाद एनओसी की बात करें तो एनओसी प्रोजेक्ट की अप्रूव्ड है। फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है। डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट की बहुत तकड़ी हुई है। इन्होंने तकरीबन अभी तक के एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 3-3.5 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, जो कि इसकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुआ है। फेज 1 इसका फिर बता रहा हूँ कंप्लीटली डेवलप है। वहां पे आपको अपार्टमेंट्स के ऑप्शन नजर आते हैं, वहां पे आपको विलास के ऑप्शन नजर आते हैं। रेडी विलास है, ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है, फिनिशिंग के करीब है। फिनिशिंग करें और अपने विलास में शिफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे आपको जो ओवरऑल फेज 2 यानी जो पाइन ऑर्चर्ड ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट का भी सिनेरियो ये है कि सोसाइटी का क्लेम ये है कि हम 6 माह में अगले लोगों को पोजेशन दे देंगे। यानी जो पोजेशन टाइम वाला एक सिलसिला है वो यहाँ पे 6 माह के अंदर है। बट मैं फिर भी थोड़ा रहता हूँ उस चीज में कि यार अगर सोसाइटी 6 माह कहती है और टाइम फ्रेम हमें इंस्टॉलमेंट प्लान का 3 साल का दिया हुआ, तो एटलीस्ट हम 1.5 से 2 साल हम एक्सपेक्ट करें सोसाइटी से पोजेशन लेने में। उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम जो फेज 1 का स्ट्रक्चर है, फेज 1 के अंदर अब लोगों ने अपनी जो है डेवलपमेंट करना स्टार्ट शुरू कर दी है। अब फेज 1 की डेवलपमेंट के साथ एक चीज का आइडिया ये लगाया जा सकता है कि देखिए 1 कनाल का प्लॉट जो फेज 1 के अंदर है, जिसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन या विला की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उसकी प्राइस इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 5-5.5 करोड़ रुपए है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है, मतलब या जिस पे चीज बिकी हुई है वही प्राइस या मार्केट प्राइस में एवेल्युएट करो तो 5-5.5 करोड़ भी अगर प्राइस है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अगर हम जब लेते हैं पोजेशन उसके ऊपर डेवलप करते हैं कोई अपना स्ट्रक्चर, तो उसमें हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस लोकेशन के अंदर इतना चार्म है क्योंकि ये इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी है जिसके ऊपर ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। मोस्टली प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरह है, हाईलैंड ले लें, विस्पिंग पाइन्स ले लें, या आप अभी आगे जो हॉलिडे होम्स के नाम से प्रोजेक्ट बना है वो उठा ले। वहां पे मोस्टली प्रोजेक्ट जो है वो आपको ओनरशिप राइट्स नहीं देते। आप उनके पास इन्वेस्ट करें वो आपको रेंट्स देंगे, आपके रेंट्स के ऊपर वो आप लोगों को मंथली रिटर्न्स देंगे, आप लोगों को एनुअल थोड़ी सी एप्रिसिएशन दे देंगे। बट वो ना लैंड आपको देंगे, ना वो विला आपके नाम पे करेंगे, ना वो प्रॉपर्टी, ना वो जमीन आपके नाम पे होगी। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर कर रहा है। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको वहां पे ऑन ग्राउंड चीज दे रहे हैं कि आप अपनी मर्जी की डेवलपमेंट करें, आपकी चीज है, आपकी ओनर है, आपकी मलकियत है, किसी का बाप दादा भी आपको यहाँ से नहीं हटा सकता। तो इस वजह से इसकी तरफ रिस्पॉन्स लोगों का बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर लैंडस्केप की बात करूं तो इस एरिया का जो लैंडस्केप है, यहाँ पे आपको एक वैली व्यू मिलता है। मैंने एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, एक विला के अंदर मैं खड़ा था तो उससे आगे कंप्लीट पूरा पहाड़ का एक सामने नजारा था, नीचे कंप्लीट वैली व्यू था। अब वो वैली व्यू आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे पाइन्स ट्रीज यानी जो नथिया गली वाली वाइब है या मरी वाली वाइब है वो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा ओपन स्पेसेस नहीं है, सिर्फ फ्रंट का व्यू है जो कि बहुत शानदार और बहुत ओपन है। बट आप सराउंडेड होते हैं यहाँ पे पाइन ट्रीज के अंदर। सेरेनिटी, खामोशी इस एरिया के अंदर मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा है। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के रेट्स की, तो रेट्स यहाँ पे आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, 2 कनाल के, 3 कनाल, 4 कनाल और एक 10 कनाल का फार्म हाउस है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। कनाल का प्लॉट यहाँ पे 75 लाख रुपीज टोटल प्राइस है, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, 7.5 लाख रुपए की कंफर्मेशन अमाउंट है, 3 साल का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। सेम अगर आप 2 कनाल का फार्म हाउस लेते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस पड़ता है,
उसकी जो डाउन पेमेंट है तकरीबन आपकी 15 लाख रुपए की डाउन पेमेंट बनती है, 15 लाख की ही कंफर्मेशन अमाउंट है। 4 कनाल के ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो 4 कनाल आपको यहाँ पे 3 करोड़ रुपए का मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस, जिसके अंदर आप 3 मिलियन की डाउन पेमेंट है और 3 मिलियन की आगे कंफर्मेशन अमाउंट है। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि आप इजीली अपने हिसाब से 3 साल में पे कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे लगता है ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो बहुत खूबसूरत है। लोकेशन बहुत प्राइम है, इस्लामाबाद से काफी कन्वीनियंट है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी तमाम तरह डेवलपमेंट्स हुई हुई है। यहाँ पे आपको पानी, बिजली और इवन जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो भी इस एरिया की बहुत खूबसूरत है। इस टाइम वहां पे आपको डेवलप, वहां पे आपको क्लब हाउस मिलता है, क्लब एमिनिटीज मिलती है, लेक शोर के, लेक के बिल्कुल साथ जो एरिया है उसके ऊपर आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलते हैं, खाना पीना, मतलब एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी। अगर कोई बंदा साइट देखने जाए, फैमिली को लेके जाए, पिकनिक भी एंजॉय करे और इस एरिया को भी जाकर देखो, उसको बहुत खूबसूरत लगेगा, बड़ा मजा आएगा उसको देख के। फिर अब हम एक जनरल इसमें इनकम जनरेट करने का एक फार्मूला मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली पाकिस्तान में कॉटेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया है। एयरबीएनबी और Booking.com ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े जिसपे आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जो है इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। जहां पे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिन लोगों की डेवलपमेंट हुई है, जैसे पाइन सिटी में जिसने डेवलपमेंट की हुई है रूमीज के नाम से, यहाँ पे सिग्नेचर उन्होंने पूरी बिल्डिंग ले ली है जिसके ऊपर वो अपार्टमेंट्स रेंट आउट करने लगे हैं। यहाँ पे जो इजी रेंटल चल रहा है 25-30 हजार रुपया पर डे का जो है वो रेंट चल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पे पाइन सिटी के अंदर ही अपार्टमेंटल बिल्डिंग भी स्टार्ट हुई है, कुछ की ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, तकरीबन 24,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है 3 साल 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे तो वो भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता है। सेकंड चीज ये है, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई कॉटेज की बनाते हैं, कॉटेज बनाने में बहुत बड़ी कोई कॉस्ट नहीं आती, 25 से 30 लाख रुपए में आपका 5 मरले का कॉटेज बनता है। एक कनाल के अंदर आप इजीली 2 से 3 कॉटेज बना सकते, 2 बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है, 2 5-5 मरले के 10 मरला स्पेस हो जाएगी, 10 मरला आपके पास ओपन एरिया हो जाएगा। आप इजीली एक अपने लिए यूज में रखें, उसको बेशक मेरी तरफ से ताला लगा के रखें। एक को आप ऐसे करें कि आप इजीली उसको रेंट आउट करें। रेंट आउट के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन 2 मीडियम, ये 2 मीडियम तो बहुत आसान है। आप छोटा सा अपना एक फेसबुक पे पेज बनाए, इंस्टा पे पेज बनाए, अपनी प्रॉपर्टी की प्रमोशन करें, लगा ना लगा आपके कौन से पैसे लग रहे। लेकिन अगर आप उसको ऐसा ऐसा डेवलप करते हैं, लोगों को अच्छी हॉस्पिटलिटी देते हैं, लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयरबीएनबी का काम कर रहे हैं, Booking.com पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी महाना हमारे पास एक साइड इनकम आ जाती है जिससे आप अपने जो है ना एक्सपेंसेस, काफी सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो है वो मीट कर लेते हैं। इनकम के हवाले से अगर बात करूं तो पर डे अगर 20,000 रुपया, या हम इजी कर लेते हैं 15,000 रुपया पे भी रेंट लगता है, तो 10 दिन का आपका 1.5 लाख रुपया बनता है। बाकी 20 दिन आप एंजॉय करें। सिर्फ 10 दिन का अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या है, 75 लाख रुपया, ये 30 लाख रुपया, 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपको महाना 1.5 लाख रुपया रेंटल दे रही है, तो आप उससे खुद अंदाजा लगा लें आपकी रेंट परसेंटेज तकरीबन 1.5-1.6% बन रही है। ये भी मैं सिर्फ 30% के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर ये ऑक्यूपेंसी चली जाती है 60% के ऊपर तो आप 3 लाख रुपया महाना कमाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 3 लाख रुपया रेंट इस्लामाबाद ब्लू एरिया में भी कोई नहीं कमा रहा। तो ये इस तरह का ऑप्शन है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। डिटेल में आप लोगों को विलास की भेज दूंगा, कॉटेजेस की भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। घर का घर होता है और रेंट के रेंट आ रहे होते हैं और पैसे का पैसा बंदा कमा रहा होता है, और एक वो माहौल में रहती है ना चीज, तो आपकी साफ सुथराई, आपकी चीज की, आपकी प्रॉपर्टी का ख्याल, देखभाल, ये चीजें भी साथ साथ हो रही होती है, टेक केयर भी हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन होता है कि बंदा इस तरह की छोटी मोटी डेवलपमेंट करके अपनी जो है ना उसके रनिंग एक्सपेंस अपने प्रॉपर्टी के जो है ना उधर से ही निकाल रहा हूं। और बाकी अगर मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट में सब चीजें मैंने आपको खोल के बता दी हैं। मेरे ख्याल से दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ आपको देखना ही है कि आपको कन्वीनियंट कौन सा पड़ता है। आपने जल्दी बनाना है, ये आपने थोड़ा सा टाइम लेके बनाना है, वो है। लोकेशन देखिए, हर बंदे की फार्म हाउस को लेके ना अपनी परसेप्शन होती है, अपनी सोच होती है। किसी को पाइन ट्रीज पसंद है, किसी को खुला एरिया पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुलबर्ग के फार्म हाउस भी पसंद है, हालांकि वो सिर्फ बड़े घर है, वो फार्म हाउस नहीं है, बट लोग कहते हैं जी हमारा फार्म हाउस है। फार्म हाउस की जो असल फील है, जो लोग समझते हैं वो अंडरस्टैंड करते होंगे, इस तरह की लोकेशन पे फार्म हाउस सूट करता है। इस्लामाबाद में सीडीए के अंदर आपको ऑप्शंस में, बनीगाला के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं, नेवल फार्म्स के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट बनीगाला का आपको पता ही है वहां पे रजिस्ट्री इंतकाल वाला किसी जगह पे है, किसी जगह पे नहीं है, लांझे ही होते हैं। फिर अगर नेवल फार्म्स का ऑप्शन है तो वहां पे टोटली कैश का ऑप्शन है, आपको इंस्टॉलमेंट्स में वहां पे कोई चीज नहीं मिलती। हालांकि 5 कनाल का फार्म हाउस आपको 5.5
6 करोड़ रुपए की रेंज में मिल जाता है, इस्लामाबाद के बहुत करीब भी है। बट स्टिल मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो यही 2 प्रोजेक्ट है इस टाइम जो सही है, बाकी सब जो है ना वो हवा में। तो वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी लंबी भी थी, अभी तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जाने से पहले अल्लाह हाफिज।